Good morning students, welcome to my class. I am Lalita Prajapati. Today we are going to continue this chapter number 2, that is microorganism friend and foe. In the previous videos we discussed about what are microorganism and classified into four major groups: bacteria, fungi, protozoa and algae. And where do microorganism live? फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म में मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कमर्शियल यूज़, देन मेडिकलिनर यूज़ में हमने डिस्कस किया था वैक्सीन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. ओके, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस चैप्टर को. सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दीज आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स. ओके, जो कि हमने पिछले जो चैप्टर से इसमें हमने डिस्कस किया था कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है यह क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंटेड होता है. राइजोबियम बैक्टीरिया एब्सॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके स्टूडेंट्स, यस, ये तो आप सब जानते हो कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं यह एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कॉल्ड नाइट्रेट्स. ठीक है. Then after harvesting when the roots decompose, the nitrates present in the root nodules mix with the soil and enrich it with the nitrogenous compounds and hence increase the soil fertility. तो ये तो बेटा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंटेड होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, अपने फूड को प्लांट से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और बदले में उन्हें क्या देते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को देते हैं. ठीक है. ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कोल्ड नाइट्रेट्स में, देन उसे क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं. जब प्लांट्स डेड हो जाता है तो उसकी जो रूट्स होती है वो बाद में डिकम्पोज होके उसमें जो नाइट्रेट होती है वो भी सॉइल में मिक्स हो जाती है और यही नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स आफ्टर मिक्सिंग द सॉइल में मिक्स होने के बाद में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. ओके, सो सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं बेटा, एंड जो सॉइल की जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में फिक्स कर देते हैं. तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. ओके, सो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन. तो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कॉल्ड क्या कहेंगे उनको, नाइट्रोजन फिक्सर. ठीक है. फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. ओके ऑल ऑफ यू, यस. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीनिंग करने में कैसे हमको हेल्पफुल होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स by the converting them into harmless simple substances which are restored to the soil and increase its fertility. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, इनको क्या करते हैं बेटा, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके इन्हें स्टोर कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. बट इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, वुड हैव कवर्ड द अर्थ. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज सीवेज, वो सीवेज को डिकम्पोज करते हैं या फिर अदर वेस्टेज को डिकम्पोज करते हैं जो कि वाटर के होते हैं. ठीक है. यही क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है जिससे वाटर क्या होता है बेटा, क्लीन होता है. ओके बेटा, तो ये सब जानते होंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. सो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. लाइक जैसे हम बात करते हैं
कि लेदर और जो जूट इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी बैक्टीरिया काम आता है। एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस बनाने में, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि बायोगैस को जनरेट करने में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया काम आते हैं, ठीक है। देन बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन द वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे एनिमल्स जो वेस्टेज होते हैं या प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज होते हैं, इनसे क्या होती है बेटा, बायोगैस को प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसका, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। एंड बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ओके। सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। हमने देखा होगा क्लास 7 में कि रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रास वगैरह जो होते हैं इनको क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं लाइक जैसे काउ, गोट्स, इनमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन रूमिनेंट्स को, इनके सेल्यूलोज को क्या करते हैं, ग्रास और प्लांट्स में जो सेल्यूलोज होता है इन्हें डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, एनिमल्स की हेल्प करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमने डिस्कस किया बेटा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, ओके। अभी तक तो बेटा हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मीन्स फ्रेंडली कैसे होते हैं। देन अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन द मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो इनको क्या कहते हैं हम, पैथोजन। तो पैथोजेंस मीन्स क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, ठीक है, क्लॉथिंग एंड लेदर, ओके। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड को स्पॉइल करते हैं, कुछ जो होते हैं वो क्लॉथ को करते हैं, जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, लेदर को भी, ठीक है। सो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ह्यूमंस में, ठीक है, कि ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हार्मफुल होते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं बेटा कि जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजन मीन्स जर्म्स, जो कि हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू जब हम ब्रीथ करते हैं, या वाटर के थ्रू जब हम ड्रिंक करते हैं, या फिर हम फूड के थ्रू जब हम ईट करते हैं, ओके। सो ह्यूमंस में डिजीज कैसे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ह्यूमंस के लिए किस तरह से हार्मफुल होते हैं, ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। सो कुछ जो पैथोजन होते हैं, जैसे जर्म्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में किसी न किसी के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा भी क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है, और कैरिड थ्रू द एनिमल्स, या फिर एनिमल्स के द्वारा भी ये कैरिड होते हैं। तो किसी न किसी वे से, किसी न किसी रास्ते से ये जो जर्म्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। देन एंटर करने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर जो होती है ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डिजीज़ को कॉज करते हैं और हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, ये बीमार कर देते हैं। सो माइक्रोबियल जो डिजीज़ होती है ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है, किसके थ्रू बेटा, एयर है, वाटर है, फूड है, या फिजिकल कांटेक्ट है, या बाय द एनिमल्स। तो ये होती है बेटा कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेबल मीन्स होती है ऐसी डिजीज जो कि किसी न किसी कांटेक्ट के क्या होती है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है, किसी न किसी कांटेक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर हो रही है। सो दिस डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हम कॉलेरा रह सकते हैं, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये सब क्या होती है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज। तो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय द एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओके। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneeze, find droplets of moisture carrying thousands of viruses
and spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. ओके, तो आप सब जानते हो बेटा, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये कैरी होते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं विच एक्ट एज कैरियर्स, जो वो भी क्या करते हैं बेटा, डिजीज़ को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई, जैसे हमने बात करी थी, हाउस फ्लाई इज़ वन सच ऑफ कैरियर, ये एक ऐसा ये क्या है, एक डिजीज़ को ले जाने के लिए एक कैरियर है, ठीक है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, जो मक्खी वगैरह होती है ये गार्बेज के ऊपर बैठती है और एनिमल एक्सेट्रा के ऊपर बैठती है। तो जो पैथोजन होते हैं वो इनके क्या होते हैं, बॉडीज़ पे चिपक जाते हैं। और जब ये फ्लाइज हमारे अनकवर्ड फूड के ऊपर क्या होते हैं बेटा, बैठते हैं, तो ये पैथोजन जो जर्म्स होते हैं वो हमारे फूड में एंटर हो जाते हैं। और इन जब इन्फेक्टेड फूड को हमारे थ्रू कंटेमिनेट किया जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। सो हमें यही एडवाइस हम आपको देना चाहते हैं कि ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, ठीक है। यस, अनदर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की, जो भी क्या करते हैं, मलेरिया, जैसे मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम जो है ये क्या करते हैं बेटा, मलेरिया को कॉज करते हैं। तो इनको भी क्या करते हैं, ये कैरी करने में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू, इन एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। फीमेल जो एडेस जो मॉस्किटो होता है ये भी डेंगू जो वायरस होती है इनको कैरी करके हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो कई सारे अलग अलग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग टाइप्स की क्या करते हैं बेटा, डिजीज़ करते हैं। लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं वायरसेस की, तो वायरस जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड है या फिर इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, देन हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अलग अलग टाइप्स की क्या होती है बेटा, डिजीज़ को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जो कि आपको इसमें टेबल में दिया गया है। ह्यूमन डिजीज़, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो। तो जो ट्यूबरक्लोसिस इसके किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये कॉज होती है, बैक्टीरिया। इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, एयर, ठीक है, मीन्स एयर के द्वारा ये क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या ले सकते हैं कि कीप द पेशेंट इन द आइसोलेशन, मतलब अलग से रखना चाहिए। इसके हमें पेशेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, अदर्स जो होते हैं उनसे हमें दूर रखना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन होती है इन्हें हम सूटेबल एज में हमें देना चाहिए। ओके, तो ये आपके पूरी टेबल में देखो डिजीज़ कॉजिंग जो है, डिजीज़ जो होती है जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होती है, कॉज्ड हो रही है। इनकी डिजीज़ के नेम, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, यस। नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स एंड दियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द फ्यू जनरल मेथड्स एंड प्रिवेंशन आर शोन इन द टेबल 2.1। मीन्स इस 2.1 में आपको पूरी कंप्लीटली टेबल दी गई है कि मलेरिया जो है वो उसका जो कॉजेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो। जैसे हमने बात करी अभी कि कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है वो वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट के, फिजिकल टू कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू एंड अदर जो एनिमल्स होते हैं इनके थ्रू क्या होते हैं बेटा, ट्रांसमिशन होते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी क्या होता है बेटा, अभी तक तो हमने ह्यूमंस की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं बेटा एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स होते हैं इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं, अलग अलग डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जो बेटा डिजीज़ हो रही है वो क्या होती है बेटा, अलग अलग फैक्टर से होती है। जैसे थ्रू द एयर के थ्रू होती है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो कॉमन कोल्ड होना, ट्यूबरक्लोसिस का होना, निमोनिया का होना। वाटर के थ्रू को होती है, जब वाटर क्या होता है हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ए है, पोलियो। फूड के थ्रू भी होती है बेटा, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्ट एनिमल्स के थ्रू होने वाले डिजीज़, हाउस फ्लाई के थ्रू होती है। जैसे मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया कि मलेरिया भी क्या है, क्या है इसका, डिजीज़ को ले जाने के लिए क्या एक कैरियर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, यस।
देन अब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी क्या होते हैं बेटा, सेवरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिजीज को कॉज करते हैं. सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट ऑल्सो इन द अदर एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलोज. ठीक है, एंड अदर एनिमल्स. देन हम अगर बात करते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप्स की जो डिजीज़ होती है जो कि एनिमल्स में भी क्या होती है, कॉज होती है, तो कुछ कॉमन जो डिजीजेज हैं उनके नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इनके थ्रू होने वाली जो एनिमल्स में जो डिजीज़ है इनके यहाँ पर प्लांट डिजीज़ दिए गए हैं यहाँ पर. ठीक है, एनिमल डिजीज़ अलग होती है. ये टेबल्स आपके किसकी दी गई है, प्लांट्स की. ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया जो होती है वो कैटल में एंथ्रेक्स से, ट्यूबरक्लोसिस से ये डिजीज़ को क्या करते हैं बेटा, इनको कॉज करते हैं. देन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो होते हैं वो कैटल के अंदर या पोल्ट्री जो एनिमल्स होते हैं इनमें रेनिकेट है, बर्ड फ्लू है, फॉल पॉक्स से, काउ पॉक्स से, अलग अलग टाइप्स की क्या होती है बेटा, अलग अलग डिजीज़ होती है जो कि एनिमल्स में क्या होती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होती है. देन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जैसे एनिमल्स में क्या हो रही है बेटा, ये डिजीज़ हो रही है, वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स में भी क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं. ठीक है, सो लाइक जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल्स, ऑरेंज, कॉटन, जूट, इन सभी में क्या होते हैं, इन सभी प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को कॉज करते हैं. तो ये जो डिजीज़ होती है ये प्लांट्स की जो प्लांट्स जो होते हैं, जो क्रॉप्स होती है इनको रिड्यूस करते हैं, इनकी यील्ड को, और प्लांट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. सो डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड. ये जो डिजीज़ होती है ये सीड के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. कुछ डिजीज़ के यहाँ पे आपको नेम दिए गए हैं, जैसे सिट्रस कैंकर का नेम दिया गया, रस्ट ऑफ व्हीट है, येलो वीन है, मोजेक ऑफ भिंडी में. ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं बेटा, प्लांट डिजीज़ के नेम होते हैं. रस्ट होता है. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की क्या होती है, डिजीज़ होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होती है, कॉज होती है. मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन सभी के लिए क्या होती है बेटा, किसी न किसी वे से क्या होती है, ये हमें नुकसान पहुंचाती है. प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है, एनिमल्स को. सो इनका जो ट्रांसमिशन जो मोड होता है वो भी अलग अलग वे से ये बॉडी के अंदर एंटर होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात करी बेटा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, नाउ डिस्कस फूड पॉइजनिंग. ठीक है, मीन्स फूड का क्या हो जाना बेटा, खराब हो जाना. अब फूड क्या होते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं. पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर. तो फूड का क्या होना बेटा, खराब हो जाना. सो हमने देखा होगा कि कुछ कभी कभी फूड में गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीज़न लाइक नॉट कीपिंग इट कवर्ड, इम्प्रॉपर कुकिंग, नॉट प्रिजर्विंग द फूड प्रॉपरली, चेंज इन द टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटेड फूड्स ड्यू टू पावर फ्लक्शन. ठीक है, तो हमने ये जो बात करी कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो फूड होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग जो रीज़न होते हैं इनसे फूड खराब हो जाते हैं. तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन फूड पे क्या होते हैं बेटा, ग्रो होते हैं, और ग्रो होके इन पे जो कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ये क्या करते हैं, इन फूड के ऊपर प्रोड्यूसेस करते हैं. यही टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं. सो इट कैन समटाइम्स इवन कॉज डेथ. द स्पॉइल फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई इज अनप्लीजेंट स्मेल. ऑल ऑफ यू, ठीक है, तो आप सब जानते हो, चेंज ऑडोर एंड द बैड टेस्ट. मेजर जो सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के वो क्या होते हैं, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ठीक है, पेन होना हमारे पेट में, हेडेक होना, फीवर का आना. तो ये सब क्या होते हैं बेटा, फूड पॉइजनिंग के क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं. सो जो बैक्टीरिया कॉज द फूड पॉइजनिंग आर सैल्मोनेला टाइफी है. ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है. ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फंजाई से होने वाली क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है. तो अलग अलग टाइप्स की होती है फूड पॉइजनिंग. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली, फंजाई से होने वाली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. सो देयर आर मेनी वेज ऑफ preserving food. Okay, so now
नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फूड प्रिजर्वेशन कि फूड को जो खराब हो जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो all of you you know that ki when cooked food or milk is left in the warm and moist place for a long time it gets spoiled. Okay, so food gets spoiled due to microbial contamination. Most microorganisms cannot grow or multiply when the conditions are dry, temperature is very low, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। सो ये तो हम सब जानते हैं बेटा कि हमारा जो फूड वगैरह होते हैं ये लंबे समय तक अगर मोस्ट प्लेस में वार्म प्लेस में क्या होते हैं रह जाते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनके कहीं ना कुछ क्या होते हैं कारण होते हैं, जैसे कंडीशंस का ड्राई होना, टेम्परेचर का लो होना या फिर हाई होना। सो ये सारे जो मेथड्स होते हैं ये फूड के प्रिजर्वेशन के लिए क्या होते हैं फेवरेबल। अगर कंडीशंस हम इन्हें प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं, और अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं प्रोवाइड कर दी जाती है तो ये क्या हो जाते हैं बेटा फूड को क्या करते हैं फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लेते हैं बेटा, सो द प्रोसेस बाय विच spoilage of food is prevented by using chemicals or physical methods is called food preservation. तो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ओके, अब अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड के द्वारा फूड को क्या किया जाता है बेटा, केमिकल मेथड्स के द्वारा फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो फूड कैन बी प्रिजर्व बाय द यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। देन कुछ जो केमिकल्स होते हैं इन केमिकल्स के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है इन्हें क्या कर दिया जाता है बेटा, कम कर दिया जाता है, इनको रोक दिया जाता है। तो मोस्ट जो केमिकल्स होते हैं ये माइक्रोबियल के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड आइटम। ओके, सो ये जो केमिकल मेथड्स है इन केमिकल मेथड्स के द्वारा क्या किया जाता है फूड को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट कि नमक के द्वारा भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। हमने देखा होगा कि अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी देखो बेटा वो भी साल भर तक रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, सॉल्ट होता है। तो ये भी जो सॉल्ट होता है या शुगर है या ऑयल है ये सब क्या होते हैं बेटा प्रिजर्वेटिव फैक्टर होते हैं। सो पीपल्स जो होते हैं वो फिश को या फिर मीट को क्या करते हैं सॉल्टिंग के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। ये हमने देखा भी होगा कि मीट और जो फिश होती है वो कॉमन सॉल्ट से कवर होती है। और तो ये जो सॉल्ट होता है ये क्या करते हैं बेटा प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब की ग्रोथ को क्या करता है प्रिवेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा प्रिजर्वेशन बाय शुगर कि शुगर के द्वारा तो जैसे जैम जेलीज है या फिर अदर जो फूड आइटम्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं लंबे समय तक ये प्रिजर्व रहते हैं किसके कारण प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन दैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो शुगर जो होती है ये द ग्रोथ ऑफ जो फूड स्पॉइलिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें रिड्यूस करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड इन्हें क्या करते हैं बेटा प्रिजर्व किया जाता है। देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल विनेगर के द्वारा भी प्रिजर्व किया जाता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन द सच एनवायरनमेंट। तो ये सारा हम जितने भी मेथड्स देख रहे हैं ये केमिकल मेथड्स में जो केमिकल्स होते हैं लाइक जैसे हम सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो ये फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट जो होते हैं ये भी क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं रोक देते हैं। तो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, ठीक है, और इमली वगैरह है इनको भी प्रिजर्व करने में सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। शुगर की अगर हमने बात करी तो जैम जेली है जिनमें शुगर प्रेजेंस ऑफ द शुगर इनमें शुगर के प्रेजेंस होने के कारण ये क्या रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट रहते हैं। देन हम डिस्कस कर रहे थे ऑयल और विनेगर के बारे में कि ऑयल जो होते हैं या फिर विनेगर जो होता है ये भी क्या होते हैं बेटा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, देन प्रिजर्वेशन बाय द कूलिंग और फ्रीजिंग, इन्हें हम कूल करके और
फ्रीज करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कि हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोका जा सकता है। कैसे? पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो मिल्क होता है, जैसे सरस डेयरी वगैरह है, इनमें जब मिल्क क्या होता है, थैलियों में पैकिंग होती है, तो पैकिंग करने से पहले ये क्या होती है बेटा, एक हाई टेम्परेचर पे इन्हें गर्म किया जाता है और गर्म करके इन्हें ठंडा किया जाता है। तो एक टेम्परेचर पे क्या करना है, इनको गर्म करना, और देन गर्म करने के बाद में इसे कम्प्लीटली ठंडा करके इन्हें देन उसके बाद में फिल किया जाता है। तो ये गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो इनमें से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। सो इस जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। और इसे डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नेम है लुईस पास्चर इन 1862। ओके, सो पास्चराइजेशन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। मीन्स पास्चराइजेशन मीन्स क्या होगा कि इस मेथड में मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, ठीक है। देन कूल्ड क्विकली, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोविंग। सो मिल्क इज देन स्टोर्ड इन द स्टेलाइज्ड एंड द कोल्ड प्लेसेस। तो देन इसके बाद में से क्या कर दिया जाता है, पैकिंग कर दी जाती है बाय स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। देन इसके बाद में दीज डेज, अभी के अगर हम बात करते हैं डेज की, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स जो होते हैं इन्हें क्या किया जाता है बेटा, पैक करके स्टोरेज करके पैक कर दिया जाता है। तो पैकिंग करने के लिए इन्हें क्या किया जाता है बेटा, पैकिंग करने के लिए इन्हें डिहाइड्रेट किया जाता है। सो जो मॉइस्चर होती है ये मेन रिक्वायरमेंट होता है माइक्रोबियल ग्रोथ का, ठीक है। तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है, इनके ग्रोथ का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है मॉइस्चर, ठीक है। अगर मॉइस्चर को अगर हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो मतलब मॉइस्चर मीन्स क्या होता है बेटा, वाटर ही, ठीक है, जो कि फूड मटेरियल्स में प्रेजेंटेड होता है। सो इनको रिमूव करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सन ड्राइंग इन अ ट्रेडिशनल मेथड, हमने देखा होगा कि आंवला वगैरह है तो पहले के समय में आंवला को सुखा दिया जाता था, उनके अंदर का जो वाटर है इनको ड्राई कर दिया जाता था, देन वो कई दिनों तक, लंबे समय तक प्रिवेंट रह सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ का मेन जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होता है, मॉइस्चर। सो व्हीट, राइस, पल्सेस है, इन्हें भी सनलाइट में क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। देन वेजिटेबल्स है, जैसे कॉलीफ्लावर है, स्पिनेच है या मेथी है, इन्हें भी प्रिवेंट करके लंबे समय तक हम प्रिजर्व रख सकते हैं। ओके, यस। अगर हम बात करते हैं बेटा अब जैसे एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की, कि फूड प्रिजर्वेशन के जो एडवांटेज है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा ये क्या करते हैं, एडवांटेज मीन्स क्या होते हैं कि फूड को प्रिजर्व करने के हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो इट डिक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ फूड, अवॉइडिंग स्पॉइलेज, इंक्रीजिंग द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल्स, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड इज रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट डिस्टेंट प्लेसेज एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था बेटा कि फूड स्पॉइल कैसे होता है, ख़राब कैसे होता है, और फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स काम में लिए जाते हैं, एंड फूड के एडवांटेज क्या है। नाउ डिस्कस नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बेटा इतना ही। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड गुड लक।